हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 करवाऊंगा। इसका स्टूडेंट्स मैंने सेकंड पार्ट आपको करवाया था, जो यहाँ पे लिखा था कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बना के केस नंबर 2 मैंने करवाया था। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन नहीं होता है तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी। बट इस बार हम मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे। सो ये देखते हैं। 1 अप्रैल 2013 को ब्रिटानिया प्राइवेट लिमिटेड ने परचेज की है मशीनरी 56,000 रुपीज की। 1 जनवरी 2015 को जो इस मशीनरी का पार्ट है, जिसकी कॉस्ट है 1 अप्रैल 2013 को 9,000 रुपए की, तो 1 जनवरी 2015 यहाँ पे लिखा है। बट मैंने कहा अब हम 2016 डेट लेंगे, 1 जनवरी 2016। अगर 1 जनवरी 2016 को लेने से हमारा ये आंसर मैच कर जाता है यहाँ पे दिया हुआ, तो हम ये मानेंगे कि ये डेट जो है यहाँ पे 15 वाली गलत दी है, ये 2016 होनी चाहिए थी। तो 1 अप्रैल 2013 को 9,000 की कॉस्ट है इसकी मशीनरी की, ये पार्ट वैल्यू है। तो इसको बेचा गया है 1 जनवरी 2016 को 5,525 रुपए में, और 1 जनवरी 2016 को सेम डेट को खरीदी गई है नई मशीनरी 8,400 की। 10% की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड। तो मशीनरी अकाउंट पहले बनेगा, यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2013 को टू बैंक अकाउंट 56,000 रुपीज। 31 मार्च 2014 को यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 56,000 पे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे यहाँ पे 5,600 रुपीज की। और 31 मार्च 2014 को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 50,400। तो ये बोथ साइड यहाँ पे बराबर, देखिए आप देख सकते हैं आ गई है। तो फर्स्ट सबसे पहले आप यहाँ पे इसको परचेज की पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे, है ना। तो दोनों साइडें मैच कर गई हैं। सो स्टूडेंट्स, 31 मार्च 2014 को जो हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल 2014 को। सो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ही हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर से 56,000 रुपीज पे डेप्रिसिएशन लगेगी और 31 मार्च 2015 को बैलेंस आएगा हमारे पास 44,800 रुपीज। और ये जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2015 को यहाँ पे हम इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने को बोला गया है। देखिए फर्स्ट मशीनरी है हमारी, तो यहाँ पे लिखा गया था कि जो 9,000 का पार्ट होगा इसका, यानी कि मैं यहाँ लिख दूं 9,000 अपॉन 56,000, यानी कि 9/56 पार्ट को बेचा गया है। तो हमारे पास रिमेनिंग 47/56 पार्ट बचता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस मशीनरी को हम बेच रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है 1 जनवरी 2016 को ये बेच रहे हैं, तो 1 जनवरी 2016 तक की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में उस मशीनरी के पार्ट को हम ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले 1 जनवरी 2016 को, जिसको बेचा जा रहा है। तो ये कैसे आया है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कि 9,000 की हमारी मशीनरी थी, है ना। और इसके ऊपर फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन वो 900 रुपए है और सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन वो 900 रुपए है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे 7,200 रुपीज जो है कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। सो 7,200 रुपीज, एक बार मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ, 9,000 माइनस 900 ऐसे 7,200 रुपीज। तो ये 7,200 रुपीज 1 जनवरी 2016 को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है। स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है वैसे ये 1 अप्रैल 2015 की वैल्यू है यहाँ पे, मतलब जो मशीनरी बेची जा रही है वो इस 44,800 के अंडर ही इंक्लूड है और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 7,200। तो उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, है ना, मशीनरी डिस्पोजल में, और मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जिसको बेचा जा रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाई 1 जनवरी तक, क्योंकि 1 जनवरी को बेचा जा रहा है यहाँ पे 6,750 रुपीज में, देखिए, है ना। और सेल प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है यहाँ पे
5525, है ना, तो उसको यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद 1000 की यहाँ हमारे पास लॉस आ गया है, क्योंकि हमारी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो हमको लॉस हो रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर डेबिट साइड बड़ी आती है तो हमको लॉस होता है, तो 1000 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट यहाँ तक बन जाता है। तो इसकी डेबिट साइड में वो मशीनरी की कॉस्ट ट्रांसफर की जाती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, जिसको बेचा जाना है। तो बेचा जाना है, ये जो कॉस्ट आपके पास यहाँ पे आ रही है कॉस्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स, ये 1/4/2015 की कॉस्ट है, ये 7200 रुपए। इस पे डेप्रिसिएशन लगाई है हमने 1 जनवरी को, और हमारे पास जो है वो 675 की डेप्रिसिएशन में माइनस की है, फिर सेल प्राइस माइनस की है, तो 1000 रुपए आया है। ठीक है, तो मशीनरी डिस्पोजल बन चुका है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए 4700 रुपीज, ये मैंने कैसे निकाला, मैंने वर्किंग नोट बनाया है स्टूडेंट। देखिए, तो मैंने कैलकुलेशन की है 47.56 पार्ट की, मतलब क्योंकि मैंने 9 पार्ट तो बेच दिया है, 47 पार्ट मेरे पास बचता है। तो ये फुल वैल्यू है 56,000 रुपए, इसमें से मैंने 5600 रुपए माइनस किया, फिर बुक वैल्यू को हमारे पास 50,400 रुपए आई, फिर मैंने उसके बाद 5600 रुपए और माइनस किया, तो मेरे पास 44,800 रुपीज यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये बुक वैल्यू 1415 की है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू जो है पूरे सिक्स पूरे के पूरे 56 पार्ट की है। तो मैंने 47 पार्ट की अगर वैल्यू निकाली तो 1415 को 37,600 रुपए वैल्यू बनती है। 37,600 रुपए वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है ना। तो ये वैल्यू जो है कितने पार्ट की है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। ये वैल्यू जो है मेरी 47/56 पार्ट की है। आप देख रहे हैं ये है 37,600 रुपए। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये 1 अप्रैल 2015 की वैल्यू है। यहाँ देखिए, ये 1 अप्रैल 2015 को यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरे पास जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मैं उसको बता देता हूँ आपको। 37,600 रुपीज है ना, 37,600 रुपीज ये अनसोल्ड पार्ट है, और साथ में मेरे पास 7,200 रुपीज है। देखिए, जिसको मैंने बेच दिया उसको तो मैंने ट्रांसफर कर दिया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, पर मेरे पास ये मशीनरी बचती है 37,600 की। इस पे मैंने 4700 रुपीज की डेप्रिसिएशन को लगाया है स्टूडेंट्स, है ना। तो क्योंकि मेरे पास इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो कितनी है, 4700 रुपीज, 47,000 रुपीज है, क्योंकि देखिए मेरे पास मशीनरी की टोटल वैल्यू 56 है, और जो 9/56 पार्ट की वैल्यू 9000 है। तो 1 अप्रैल को 2013 को जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की स्टार्टिंग में 47 पार्ट की, वो 47,000 रुपीज है ना। तो उसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाई है। ये जो मैंने लिखी है आप देख सकते हैं, ये जो डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं इसको यहाँ पे रेड से कलर कर देता हूँ, है ना। तो 37,600 में से मैंने 47 को माइनस किया है, वैसे भी मैंने यहाँ पे बताया है कि मैंने कैसे क्या किया है। तो वो 32,900 रुपीज यहाँ पे आया है। और उसके बाद नई मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, वो तो 3 मंथ की ही यहाँ पे लगाई है मैंने, है ना। तो उसके बाद मेरे पास डेप्रिसिएशन माइनस की मैंने 8400 में से 210, तो मेरे पास ये आया है 8190। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस निकाल दिया है 41090। ठीक है, तो अब मैंने जब डेबिट साइड है ना और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो मेरा मैच कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ठीक आ गया है ना। सो स्टूडेंट्स देखिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा हो। सो मेरी आपसे एक छोटी सी जो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कुछ भी पूछना है आप बेझिझक पूछ सकते हैं कॉल करके मुझे। सो इस तरीके से पहले मैंने मशीनरी अकाउंट को बना दिया है यहाँ पे, है ना, और उसके बाद मैंने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ जिस मशीनरी को बेचा जाता है उसकी कॉस्ट लिखी जाती है, जिस डेट को बेच रहे हैं उस डेट को उसकी कॉस्ट। देखिए ये 7,200 रुपीज जो है ना, ये कॉस्ट 1/4/15 की है ना। और इसके ऊपर उसके बाद जो हमने डेप्रिसिएशन लगाई है 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 जनवरी 2016 की, वो 9 महीने की है। फिर उसके बाद जो मेरे पास बुक वैल्यू आई उससे मैंने सेल को माइनस किया, और ये मेरे पास लॉस फिर से आ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा टफ है इसलिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर
कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।